है। आज नए चेहरे दिख रहे हैं। स्वाति अग्रवाल जी, आप कहाँ से जुड़ रही हो? अनम्यूट होइए स्वाति जी। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट अनम्यूट। मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा अच्छा। क्या करती हैं स्वाति जी आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, कहाँ रहते हैं लखनऊ में? लखनऊ में महानगर में। वहाँ किसके अब माध्यम से जुड़े आप? सिंधुजा अग्रवाल, सिंधुजा मित्तल। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, आपका स्वागत है इस ग्रुप में। अच्छा आप सबका नाम लो ना। हाउस वाइफ कहते समय आप हंस क्यों रही हैं? कोई ये तो बड़े गौरव की बात है। हाउस वाइफ हो ना, कोई समझे या ना समझे, लेकिन बड़े गौरव की बात है। आसान काम नहीं है। हाँ। हाँ हम चलिए, कल मदर्स डे था, तो मदर्स डे की सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार भैया। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। हम्म। अच्छा, मुझे डे वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता। कौन सा? कोई भी डे वाला, मदर डे, फादर डे, सिस्टर्स डे, ब्रदर्स डे, है ना, चिल्ड्रन डे। आपने असलियत आपने में क्या बिल्कुल है सही कि कहा। असल में क्या है? गुरुजी नमो नमः। एक दिन आपका, बाकी दिन और के। वो गुरुजी उनके लिए है जो 364 दिन नहीं याद करते, माँ को, बाप को, भाई को, टीचर को 364 दिन नहीं याद करते, इसलिए साल में एक बार धन्यवाद कर देते। ऐसा ना, अपने यहाँ तो कम छुट्टी से नौ कम एक बार तो याद नवमी कर लेते बनती हैं। है ना, और पूरे 15 दिन का पितृपक्ष बनता है। तो ये सब विदेशी विदेशी परंपराएं हैं। एक्चुअली विदेशी यूरोपियन परंपराएं हैं। स्टाइल लोगों ने ले लिया है। हाँ? यूरोपियन स्टाइल लोगों ने नकल करने वही कह रही में है, विदेशी लोगों को अच्छा लगता विदेशी है। सिस्टम। ये इसको कतई नहीं हम हाँ। एक्सेप्ट करते हैं। वो हाँ। मैडम बिल्कुल सही बोल रही है, हम लोग को नहीं करना चाहिए ये सब। जब हम नित्य प्रणाम करके माँ बाप को, इवन नहीं माँ बाप है तो उनके फूल को जाकर प्रणाम करते हैं, तो हम क्यों मदर फादर डे बड़े और ब्रदर डे नहीं बड़े? नहीं, वैसे वो भी हम ऐसा है। अपना क्यों ना देखें? हम 15 दिन पितृपक्ष आज कौन मना रहा है, बताया जरा। 15 नमो दिन नमः मैम। तिलांजलि का 15 दिन जो नमो नमः भाई, सभी भी हो नमो नमः। ये नमो मेरी नमः मैम। मान्यता ऐसी है कि जब बधाई देने का कोई अवसर आए तो चूको मत। नहीं, वो तो ठीक नहीं, आपकी बात को डिस्कार्ड नहीं किया जा रहा है। नहीं नहीं, मैं आपकी कह बात रहा को हूँ बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं जबकि किया जा रहा है। बधाई देने का मौका आए तो चूको मत, बधाई बिल्कुल दो। बिल्कुल, आपकी बात का तो स्वागत करते हैं। उसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन अपनी भाई एक मन की बात कह दी अपने हाँ, लोगों नहीं, के सही बात है। में। ये है, ये इस देश की परंपरा नहीं है। ये विदेश से ही आई है, इसमें कोई संदेह नहीं जी। अपने यहाँ देखिए, भाई के लिए रक्षाबंधन है, बहन के लिए, भाई बहन के लिए वो सब चीजें, वो लोग हम बिल्कुल औपचारिक रूप से मनाने लगे हैं। जी जी। ऐसा मिलेगा तो बहन ज्यादा मिठाई ले जाएगी। अच्छा गिफ्ट मिलेगा तो। चलिए, समय हो गया है और हाँ, समय 11:01 हुआ है। हाँ, 11:02 जैसे ही होगा ठीक। हम लोग प्रारंभ कर देंगे। सर आप आदेश कर दिए, पंक्चुअलिटी का लोग ख्याल रखें। तो भाई, जो कर ही रहे हैं पंक्चुअलिटी अब। हिंदुस्तान में होती है उसके हिसाब से 11:02 बहुत अच्छी पंक्चुअलिटी। ठीक ठीक सर, ठीक है। नहीं, वैसे भी जब हम तंत्र के आश्रित होते हैं तो हमें तंत्र की अपेक्षा करनी पड़ती है। जी 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 जी। किसी का लैपटॉप नहीं खुल रहा, किसी का मोबाइल नहीं खुल रहा, मेरा ही पिछले बार नहीं काम कर रहा था। तो आज की सभा में आप सभी का स्वागत है। अब मैं नवलता जी, डॉक्टर नवलता जी से
आग्रह करूंगा कि आगे का कार्यक्रम संचालित करें। हम प्रार्थना करें पहले। ओम विश्वानि देव सवितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अच्छा, एक तो मुझे निवेदन करना था, एक तो सब अपना माइक म्यूट रखें। दूसरा, जब 50 मिनट के संभाषण के बाद यदि आपके कोई जिज्ञासा और प्रश्न हो तो उसके पश्चात ही करें, बीच में वक्ता को ना टोकें, ऐसा मेरा निवेदन। 50 पर समाप्त कर दें ना, अगर भूल जाए तो याद दिला दीजिएगा भाई साहब। ठीक है, तो भूल जाए तो याद दिला दीजिएगा। ठीक, कोई बात। तो पहले मैं पिछले पाठ में कुछ बातें हुई तो जिनके विषय में थोड़ी चर्चा करना चाहूंगी, यदि भाई साहब आज्ञा दें, क्योंकि हम यहाँ पर कक्षा पूरी करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पर विचार विमर्श और स्वाध्याय के लिए आए हुए हैं। तो पिछले पाठ में मैंने जो पूर्णमदः पूर्णमिदं का पहले पाठ में जो मैंने उदाहरण दिया था जो गणित का, तो उस पर कुछ लोगों को यह आपत्ति हुई या शंका हुई या जिज्ञासा हुई कि ये गणित यहाँ पर कैसे लागू होगा, ये गणित यहाँ ये मैथमेटिकल लैंग्वेज यहाँ पर नहीं बोली जानी चाहिए। तो इस विषय में मैं बहुत विस्तार से नहीं, लेकिन ये शायद डॉक्टर अमिताभ जी थे, यहाँ हैं क्या? अभी थे? जी मैम, जी प्रणाम मैम। अच्छा, प्रणाम। तो ये है कि पहले मैं ये कुछ प्रश्न आपसे करूंगी कि भाषा क्या है? व्हाट इज लैंग्वेज? मैम, भाषा जो मन के विचार हैं दूसरे से कहना हो तो भाषा का प्रयोग करते हैं। एग्जैक्टली। तो जब मन के विचार को, बिल्कुल ठीक है, भाष्यते इति भाषा के माध्यम से हम अपने मन की कोई बात को, कोई विचार को, कोई थॉट को व्यक्त करते हैं, और उसका उद्देश्य क्या होता है कि हम जो कहना चाह रहे हैं वह श्रोता तक बिल्कुल उसी अर्थ में, एकदम उसी अर्थ में सटीक नहीं पहुंच सकती, लेकिन अधिकतम संभावना के साथ, मोस्ट प्रोबेबिलिटी के साथ वहां तक, श्रोता तक उस बात का तात्पर्य पहुंच सके जी। तो उसी दृष्टि से ये केवल मैंने नहीं, मैंने भी अपने गुरुजनों से ये गणित देखा सीखा है। तो इस प्रकार से क्या काम नहीं कर रहा? हाँ, तो इस प्रकार से यह गणित तो जो है 1 + 2 = 1 और 1 - 1 = 1। अब जब हम कहते हैं एक और एक 11, 1 और 1 11 होते हैं क्या? 1 और 1 तो 2 होते हैं गणित की भाषा में जी। फिर हम 1 और 1 11 क्यों कहते हैं? शक्ति की अतिशयता को बताने के लिए जी मैम। और वह श्रोता को जब हम कहते हैं तो वो जान जाता है जी। तो यहाँ पर ये इसी प्रकार से जो गणितीय भाषा है, गणितीय भाषा को साहित्य की भाषा में भी बोला जाता है। कैसे? जैसे अगर हम या और साहित्य की भाषा को गणित में भी बोला जाता है। जैसे हम कहना चाहते हैं 7 जी, तो हम स्वर कह देते हैं। हम यदि कहना चाहते हैं 9 तो हम निधि कह देते हैं, 9 की संख्या के लिए निधि। यदि हम 0 कहना चाहते हैं तो उसके लिए हम आकाश कह देते हैं, अंबर कह देते हैं, अभ्र कह देते हैं। यदि हम 1 कहना चाहते हैं तो हम परमेश्वर कह देते हैं, ईश्वर कह देते हैं। मतलब जो दुनिया में एक है, केवल उस जो एक का वाचक है, उस प्रत्येक शब्द को हम एक का बोध कराने के लिए कह देते हैं जी। इसी प्रकार से पंच है, पंच कहने के लिए हम बाण कह देते हैं, क्योंकि पंच बाण प्रसिद्ध हैं। तो उसके माध्यम से हमें गणित का भी बोध होता है और साहित्य का भी बोध होता है। और मुख्य बात यह है
कि हम जो कहना चाहते हैं, मतलब वक्ता जो कहना चाहता है, श्रोता तक उस बात को रुचिकर ढंग से और सरल ढंग से पहुंचाया जा सकता है। तो इसलिए मैं निवेदन पूर्वक आप लोगों से कह रही हूँ, यदि कभी भी मेरी किसी भी बात में इस प्रकार की कोई बात आए जिसको आप शुष्क वैज्ञानिक या शुष्क गणितीय रूप में न देख पा रहे हों, तो क्षमा करिएगा, क्योंकि कोई अध्यात्म, दर्शन और पूरा जीवन ये शुष्क नहीं होता है, सरस होता है। तो इसलिए अधिकतम सरस भाषा में, सरस तरीके से हमें जीवन और जीवन को व्यक्त करने वाले प्रत्येक क्षेत्र को देखना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। मैंने सोचा तो था कि पूरा 1 घंटा केवल इस संबंध में चर्चा करूंगी, लेकिन आप सभी के हैं संकेत मात्र ही पर्याप्त है। क्षमा करिएगा मैम, जी क्षमा करिएगा, आगे बढ़ाइए मैम। नहीं, नहीं, क्षमा करने की बात नहीं है, कोई क्षमा करने का प्रश्न नहीं, क्योंकि जो शंका आपके मन में है वो बहुत सारे लोगों के मन में है। जी। तो विशेष रूप से जो विज्ञान और गणित के अध्यापक या छात्र हैं, उनके मन में ये है, और ये अच्छी बात है कि हम जिस क्षेत्र में हैं इतना रिजिड हैं कि हम उसके प्रति इतना दृढ़ हैं कि उससे अतिरिक्त हम सहन नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो और दूसरी बात, एक बात और मैं कहूँगी, जब हम उपनिषद पढ़ेंगे, बहुत सारे उपनिषद हैं और इन है तो प्रतिपाद्य निश्चित रूप से जीव जगत और ब्रह्म या परासत्ता, ब्रह्म न कह लें क्योंकि ब्रह्म के स्थान पर और भी शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो जीव जगत और परासत्ता, इन तीनों के संबंध का ही प्रतिपादन प्रत्येक उपनिषद में किया गया है। और एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति बहुत प्रसिद्ध है कि सब तो एक ही है, उसको विद्वान लोग, विप्र लोग, मनीषी लोग अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं, उसको बतलाते हैं। तो हम यहाँ ये भी नहीं कह सकते कि हम आचार्य राम सुखदास ऐसा कहते हैं, चिन्मय स्वामी ऐसा कहते हैं, शंकराचार्य ऐसा कहते हैं। मैंने पहले ही दिन आपसे निवेदन किया था कि मैंने भाष्य और टीकाएं नहीं पढ़ी हैं, लेकिन हाँ इतना अवश्य है कि मैंने अपने गुरुजनों से थोड़ा बहुत जो 2-4 अक्षर पढ़े हैं, तो अपने आप विचार करने की बात अवश्य सोचती हूँ। तो इसलिए आगे हम चलते हैं। ये हम लोग ये चौथा मंत्र पढ़ रहे थे, अनेजदेकम मनसो जवियो नैन देवा नाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तत्थावतो ज्ञानत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। चौथे चरण में थे तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। अब इसकी भी अनेक व्याख्याएं लोगों ने की हैं, लेकिन सीधी सीधी क्या व्याख्या है, हम बात उस परमात्मा की कर रहे हैं, परब्रह्म की कर रहे हैं, जो चलता हुआ भी नहीं चलता है और जो सर्वत्र एक स्थान पर स्थित होता हुआ भी सबको पार कर जाता है, जो अंतः भी है बाह्य भी, आगे बताएंगे। क्योंकि ये उपनिषद भी हमारी ही शैली अपनाती है, यहाँ उपनिषद की शैली अपनाते हैं। ये एक बात को व्यक्त करने के लिए अनेक मंत्रों को आगे कहेंगे, अनेक मंत्रों के द्वारा एक ही बात को कहेंगे। तो हम कहेंगे ये पृष्ठपेषण क्यों किया ऋषि ने? ऋषि तो मतलब व्याकरण में तो यह है कि अर्ध मात्रा लाघव से पुत्र जन्मोत्सव मनाते हैं, और इन्होंने पूरा एक का एक मंत्र पूरा उसी बात को फिर से कहने के लिए कह दिया। तो ऐसा नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि ये जो गूढ़ विषय है, इसको जो श्रोता है या जो साधक है या जो अध्येता है, उसके मन में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो तस्मिन तस्मिन कस्मिन तस्मिन आत्मनि, उसी आत्मा में, जिस आत्मा के विषय में पहले कह रहे हैं, अपह, अपह माने होता है जल, लेकिन ये जल केवल ये हम जो पीते हैं ये वाला जल नहीं है, ये जो समष्टिगत जो जल तत्व है, जो पंचभूत जल है, और उस पंचभूत के जो एक भूत रूप जल है, उसका जो सूक्ष्म रूप है, जो तन्मात्र है, जो महाभूत है, 5 महाभूतों के 5 तन्मात्र होते हैं पृथक पृथक, और जो तन्मात्र है माने तन्मात्र का अर्थ है, ये आगे उपनिषदों में हम बताएंगे कि कोई भी भूत, कोई भी महाभूत, कोई भी तत्व वो केवल उतना ही नहीं है। पंचीकरण और त्रिविधकरण की प्रक्रिया होती है समस्त ब्रह्मांड में, वो वैज्ञानिक लोग अच्छी तरह से उसको जानते हैं, और मतलब जानते तो हैं, लेकिन इस भाषा में शायद नहीं जानते होंगे, वो जान सकते हैं। तो जो अप है सूक्ष्म जल। सूक्ष्म जल क्या है? तन्मात्र रूप। तन्मात्र रूप से
जो पांचों तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये समस्त सृष्टि में, समस्त ब्रह्मांड में, अथवा समस्त जो कुछ भी यत् किंच जगत्याम जगत, उस सब में व्याप्त हैं, समाये हुए हैं। इसीलिए हम पांच भौतिक जगत ऐसा कहते हैं। जगत पांच भौतिक है, मैंने उसमें पांच महाभूत और उनकी पांचों महाभूतों की तन्मात्राएं वे व्याप्त हैं। तो ये जो तस्मिन अपो मातरिश्वा दधाति है, ये अब वही सूक्ष्म जल है या तन्मात्र है। और मातरिश्वा क्या है? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में वो अंतरिक्ष में स्थित होने वाला वायु, मातरि अंतरिक्ष, और श्वा माने विचरण करने वाला, शवति इति श्वा। तो जो अंतरिक्ष में विचरण करता है, वायु का लक्षण है, वायु का धर्म है संचरण करना। वायु कभी भी स्थिर नहीं रहता। यदि हम कहते हैं कि हवा नहीं चल रही है, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हवा नहीं चल रही, माने वो एक जगह पर स्थित है, चल रही है, संचरण तो उसमें है ही। कभी हवा यूं, अगर हवा नहीं चलती होती है और हम पंखा चलाते हैं तो क्यों हवा लगती है? यदि वो एक स्थान पर स्थित होती तो वो कभी भी पंखा चलाने पर या कूलर चलाने पर हवा नहीं लग सकती। तो वायु जो है, इसी वायु किसको? अपह, जल को धारण करता है। सूक्ष्म जल को अंतरिक्ष में संचरण करने वाला वायु इसी आत्मा में स्थित होता हुआ ही धारण करता है। अब ये कहने का प्रयोजन क्या है? क्योंकि वायु जो है, और क्यों नहीं कह दिया पृथ्वी को, क्यों नहीं कह दिया तेज को, क्यों नहीं कह दिया? तेज भी तो व्याप्त रहता है, क्यों नहीं कह दिया? इसलिए क्योंकि जो वायु है वह प्राण का अधिष्ठाता है। वायु प्राण का अधिष्ठाता है और पंच प्राणों का सूत्रधार है, और पंच प्राण ही सृष्टि, स्पंदन, जीवन इसका आधार है। तो इसलिए कहा, कहते और आत्मा क्या है? चेतन है या चैतन्य रूप है। उसी आत्मा के चैतन्य से समस्त जगत चैतन्यवान है, चेतन है। तो इस प्रकार से वह आत्मा में रहते हुए ही, बस केवल समझाने के लिए, आत्मा के स्वरूप को समझाने का प्रयास अनेक उदाहरणों से कर रहे हैं। तो इसी आत्मा में स्थित होते हुए, इसी चैतन्य में स्थित होते हुए ही अंतरिक्ष में विचरण करने वाला, संचरण करने वाला वायु, वह सूक्ष्म तत्व रूप में जल को धारण करता है। ऐसा कहने के बाद पुनः अगले मंत्र में कहते हैं, फिर उसी बात को स्पष्ट करते हुए आत्मा के उसी जो पहले मंत्र में कहा है, अभी चौथे मंत्र में उसी बात को पुनः अन्य प्रकार से पांचवें मंत्र में कहते हैं कि तदेजति तन्नैजति तद दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः तद एजति। अब पहले कहा था, क्या कहा था? तद नैजति, वो अनेजते को जब मैंने अनेजत में शब्द प्रत्यय लगा था। आप सब व्याकरण के अध्येता हैं, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि अनेजत एको मनसो जवियो, कि अनेजत माने न चलता हुआ, न कंपायमान होता हुआ, स्थिर रहता हुआ, शब्द प्रत्यांत, जो न चलता हुआ भी, जो मन से अधिक गति वाला है। और यहाँ पर जो है, यहाँ तिंग प्रत्यय के द्वारा, यहाँ वर्तमान में यानी वर्तमान लकार में यहाँ पर कह रहे हैं कि तद एजति, और यहाँ तिंग प्रत्यय जो है वो उसके स्वभाव को बतला रहा है। तद एजति, वह जो आत्मा है वो जो नहीं चलता हुआ भी, ऐसा नहीं कि वो चल ही नहीं सकता है, अपंग है, ऐसा नहीं, न चलता हुआ, जो सर्वत्र व्याप्त हो जाता है, लांघ जाता है संपूर्ण ब्रह्मांड को भी, लेकिन जो एजति, जो कंपित होता है, जिसका स्वभाव है स्पंदनशील, यदि स्वभाव न होता तो कथमपि सृष्टि नहीं हो सकती थी। और तद नहीं जाती, और वो नहीं भी चलता है। भाई हम जैसे हमारा सामर्थ्य, हमारा ऐश्वर्य है कि हमारे पास पैर है, हम चलें चाहे ना चलें। तो उसी प्रकार से चलना या न चलना, कंपित होना या न कंपित होना, स्पंदित होना या स्पंदित न होना, यह उस आत्मा का ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य माने उसका जो वैभव है। हमारे पास बहुत सारी संपत्ति है, हम उसको खर्च करें या ना खर्च करें, यदि आवश्यकता है तो व्यय करेंगे, नहीं आवश्यकता है तो नहीं व्यय करेंगे। तो उसी प्रकार यह चलता भी है और नहीं भी चलता है। यह आत्मा कंपनशील है, स्पंदनशील है, और स्पंदनशील नहीं भी है। फिर तद दूरे तदु अंतिके, तद दूरे, वह दूर भी है
और तदु अंतिके, और वो पास भी है, दूर भी है और पास भी है। कैसे? अपने ऐश्वर्य से। उसका उस आत्मा का ऐश्वर्य है, वह सर्वत्र व्याप्त है, ईशावास्यमिदं सर्वम, और वह इस प्रकार से वह दूर भी है और पास भी है। दूर कितना है? जो ब्रह्मांड की भी पराकाष्ठा को पार कर जाता है। और पास कितना है? जो हमारे हृदय के एक बिंदु में स्थित है, हमारे अपने ही। कस्तूरी कुंडल बसे जग ढूंढे वनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। दुनिया देख नहीं पाती केवल, क्यों? क्योंकि दुनिया अज्ञान के आवरण से ढकी हुई है। आगे इसमें भी कहेंगे कि हम सत्य का द्वार खोलने के लिए, तो इस प्रकार से वह आत्मा यानी वह परमात्मा, वह परम तत्व दूर भी है, इतना दूर है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जो धावतो अत्येति अन्यानपि, जो सबको दौड़ते हुए से पार कर जाता है। और तदु अंतिके, और वो अंतिक माने पास, वह पास में भी है, वो हमारे ही अपने अंदर है, हम इधर उधर ढूंढते भटकते हैं। तद अंतरस्य सर्वस्य, वह सबके अंतर में है। तदु अंतिके, अब देखिए अंतिके और अंतरम, अंतिके माने पास है, और कितना पास है? तद अंतरस्य सर्वस्य, सबके अंदर है, इतना पास है कि वो सबके अंदर है। और तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः, और सबके बाहर भी है। सब कौन है? अणु से लेकर, परमाणु से लेकर भूमा तक, परमाणु से लेकर अनंत कोटि ब्रह्मांड तक। तो वह परम तत्व वो अंदर भी है सबके, और सबके बाहर भी है। अनेक अन्य मंत्रों में इसी बात को अनेक अनेक प्रकार से समझाया गया है। यथास्थान हम लोग उपनिषदों में आगे पढ़ेंगे। ये यदि स्पष्ट हो तो आगे चलें। जो चौथे मंत्र में बात कही थी उसी बात को कहा है, इसमें कोई बहुत अधिक नई बात नहीं है। सही है, सही है। आगे चलते हैं। जी जी। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजिगुप्सते। अब ये कहने का तात्पर्य क्या है? ये हमारे जो आरंभ के 2 मंत्र हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम और कुर्वन्नेवेह कर्माणि, इन 2 मंत्रों की ही ये समस्त व्याख्या है कि जो परम तत्व सर्वत्र विद्यमान है, ईशावास्यम, जो सब से व्याप्त है, सब में व्याप्त है। तो और दूसरी बात कहा कि मांगृधा का धनम, किसी के धन की आप का लोभ मत करें। और कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतम समा एवं त्वयि नान्य थे तो उसमें न कर्म लिप्यते नरे। तो बात ये थी कि कर्म कैसे हमारे अंदर लिप्त न हो, कैसे हम कर्म करें जो 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जिए भी और फिर भी कर्म से लिप्त न हो, क्योंकि कर्म से लिप्त होने में मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। कर्म से लिप्त होंगे तो बार बार कर्म का भोग करना पड़ेगा, बार बार कर्म के फल को प्राप्त करना पड़ेगा। तो इसलिए कर्म का उच्छेद ही मोक्ष का द्वार है। ये बतलाने के लिए बार बार कह रहे हैं कि कैसे होगा, कैसे संभव है। एक जन्म में तो है ही नहीं, और अनंत जन्मों में भी तो क्या है कि यस्तु सर्वाणि भूतानि, अभी पहले कहा कि आत्मा जो है सर्वत्र विद्यमान है, अंतर और बाहर सर्वत्र। तो लेकिन बात यह है केवल इतनी कि जो व्यक्ति यस्तु, यह तू, जो कोई भी साधक, जो कोई भी आत्मज्ञानी, जो कोई भी विद्वान, सर्वाणि भूतानि, सभी भूतों को, सभी भूतों माने केवल सभी प्राणियों को नहीं, जो समस्त पंचभूतों को, समस्त पांच भौतिक जगत को, जो आत्मन एव अनुपश्यति, आत्मा में ही देखता है, स्वयं में देखता है। स्वयं में देखने का क्या अभिप्राय कि जो जैसा हम चाहते हैं, कहते हैं ना, जैसा आप चाहते हैं अपने लिए वैसे ही दूसरों के साथ व्यवहार करें। तो पंचभूतों को या पांच भौतिक जगत को अथवा समस्त प्राणियों को जो अपने ही अंदर देखता है, जो स्वयं में देखता है, वो क्या करता है? सर्वभूतेषु चात्मन, और सभी प्राणियों में या सभी भूतों में, समस्त ब्रह्मांड में, समस्त पांच भौतिक जगत में जो आत्मानं पश्यति, जो स्वयं को देखता है। ये अनुपश्यति दोनों के साथ लगेगा
ततो तो उसका फल क्या होता है, ततो न विजिगुप्सते, तो वो किसी से घृणा नहीं करता, किसी से वो अपने को पृथक नहीं समझता, किसी से राग या द्वेष नहीं करता। अब ये हम लोग सोचते हैं कि ये तो कह तो दिया कि, लेकिन क्या ये संभव है? क्योंकि मनुष्य तो विकारों का ठीकरा है, मनुष्य में तो अनंत विकार, माने प्रति क्षण हम विकार ही विकार पालते हैं। इसी को सांख्य दर्शन ने कहा, बड़ा अच्छा शब्द व्यक्त किया, विकार का अर्थ बिल्कुल खराबी नहीं है, बुराई नहीं है, माने परिवर्तन, विकार का अर्थ परिवर्तन। तो प्रतिपल जो परिवर्तन होता रहता है प्रकृति के, मतलब अव्यक्त प्रकृति के विकार से ही समस्त सृष्टि होती है और प्रतिपल परिवर्तन होता रहता है। तो प्रतिपल परिवर्तन होते हुए प्राणी, व्यक्ति ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि वो सबको अपने में देखे और अपने को सब में देखे, अथवा सबके साथ अपने ही जैसा व्यवहार करे और सबको इसी प्रकार से, वो जैसे एक परिहास की बात है कि हम लोग जब रेल यात्रा करते थे ना, तो उसमें ट्रेन में लिखा होता राष्ट्रीय संपत्ति आपकी अपनी है, आप लोगों ने भी मार्क किया होगा। तो हम लोग कहते थे कि भाई राष्ट्रीय संपत्ति आपकी अपनी है, ले जाओ जो ले जाना हो। अक्सर होता था कि कोई पंखा निकाल ले जाते थे लोग, कोई कुछ, मतलब वहां की तोड़ फोड़ मचा करके उस ट्रेन को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देने की स्थिति पैदा कर देते थे। तो ऐसा ना हो, अगर हम राष्ट्र की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझते हैं, तो जैसे हम अपनी चीज की रक्षा करते हैं वैसे ही हम राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करें। जैसे हम अपने पेड़ में पानी देते हैं, अपने गमले में लगे हुए पेड़ को सुबह शाम पानी देते हैं, तो हम बाहर जाकर क्यों फूल नोचते हैं, क्यों हम पेड़ों को काटते हैं, क्यों हम बहुत सारे ऐसे अपराध करते हैं, लेकिन होता है। तो इसीलिए कहा कि यह कर, यह कर, यस, तो हर व्यक्ति वो नहीं कर सकता, यह तू जो है वो, ये विरलत्व को बताने के लिए ये अव्यय प्रयुक्त किया है कि हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। इसी प्रकार हम सोचते हैं आजकल सोलर सिस्टम बहुत हो रहा है। सोलर, हम लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में जो बिजली बनती है उसमें अधिक हम लोगों को बिल देना पड़ता है, बिजली बनाने में बहुत खर्च होता है। तो सूर्य से तो प्राप्त करने में न तो कुछ खर्च होता है और न हमें कुछ देना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि सूर्य अनंत ऊर्जा वाला है, ठीक है, लेकिन अनंत ऊर्जा वाले सूर्य से भी यदि हम लेते ही रहेंगे और उसका दुरुपयोग करते ही रहेंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों नहीं होगी, वो वैश्विक ताप क्यों नहीं बढ़ेगा? हम सोचते अरे हम ही तो कर रहे हैं, थोड़ा सा ही तो यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा करके हम सब प्रयोग करें तो कितना हो जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी संसाधन हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उन सभी प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में हम कोई कसर नहीं बाकी रखते। तो वे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ऐसा हमारा दर्शन मानता है, विज्ञान पता नहीं मानता या नहीं, कि पंचभूतों का जो जितना भी विभव, माने जितना परिमाण आदि में था उतना आज है, उतना ही आगे भी रहेगा। मतलब उतना समष्टि समग्र परिमाण में कोई न तो कमी होगी और न कोई अधिकता होगी। लेकिन गलती कहाँ है या कहाँ पर बुराई है? क्योंकि उसमें विघटन होता है, वैषम्य उपस्थित होता है। जल का पूरा परिमाण जितना है, जितना जल है ब्रह्मांड में उतना रहेगा, जितना अग्नि है, विघटित होता है और तब समस्याएं आती हैं, वैश्विक समस्याएं आती हैं, मनुष्य के अपने जीवन में समस्याएं आती हैं और धीरे धीरे मानव जाति लुप्त प्राय होने की कगार पर पहुंच रही है। न जाने कितनी प्राणी, 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख प्राणियों में अभी कल ही हम लोग पढ़ रहे थे कहाँ के लिए कि कितनी कई करोड़ प्रजातियां पक्षियों की नष्ट हो चुकी हैं। तो कई करोड़, मतलब ऐसा 84 लाख योनियां हैं, माने 84 लाख योनियों में प्राणियों का आवागमन होता रहता है, गमनागमन होता रहता है। लेकिन उनमें से यदि पर्यावरणीय दृष्टि देखें, यदि पारिस्थितिक दृष्टि से देखें, यदि पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से देखें, तो हर प्राणी का, हर तत्व का, हर जड़ और
चेतन का अपना महत्व है। तो उसमें हम जहां तक हो सके अधिक विक्षोभ पैदा न करें। तो इस ये कहने का तात्पर्य है। बाकी मंत्र यस्तु सर्वाणि भूतानि, जो सभी प्राणी भूतों को, सभी प्राणियों के अपने अंदर देखता है और अपने को सभी प्राणियों के अंदर देखता है, वो किसी से घृणा नहीं करता। इतनी सी बात केवल नहीं है, ये पूरे पूरे आचार की बात है मनुष्य मात्र के, क्योंकि मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिससे कुछ चिंतन की, विचार की अपेक्षा की जाती है। बल्कि मैं तो ये मानती हूँ, अपनी बात बताती हूँ, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि कहीं कहीं पर बस इतना ही है कि मनुष्य के पास भाषा है, अन्य प्राणियों के पास मनुष्य जैसी भाषा नहीं है। वे हमसे अधिक विचारशील हैं, वे हमसे अधिक संवेदनशील हैं और वे हमसे अधिक कर्मठ हैं। चींटी को देखिए कितनी कर्मठ है। घर के सामने पक्षियों का घोंसला बना होता है, उसमें कैसे पक्षी घोंसला बनाता है, उसके बाद उसमें किस प्रकार से अपने शिशु को पोषण देता है। कल एक उसमें व्हाट्सएप में देख रहे थे कि एक कुएं में कोई बिल्ली का बच्चा गिर गया है और बंदर नीचे गिरा और उसने कितना प्रयास करके उस बिल्ली के बच्चे को ऊपर निकाला और उसका बड़ा पोषण, मतलब बड़ा उसको लालन किया, दुलाराया उसको। तो ऐसा ऐसा हम देखते हैं संसार में। तो अपने कर्म के विपाक के कारण नाना योनियों में हमारा जन्म होता रहता है और मनुष्य के योनि मिलने पर तो मनुष्य को निश्चित रूप से ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए कि जहां तक हो सके हम दूसरों को अपने जैसा माने, अपने को दूसरों जैसा माने। तो उससे क्या होगा कि किसी से घृणा नहीं होगी। यदि चांडाल आएगा, मतलब अब तो चांडाल होते नहीं, जो मेहतरों को चांडाल हम लोग कहा करते थे, अब तो उस प्रकार के वो होते नहीं, तो स्वच्छता कर्मी होते हैं, तो उनसे हम घृणा नहीं करेंगे, उनको अपने बर्तन में पानी पिलाने से वो आपत्ति नहीं करेंगे। लेकिन यहीं पर एक और विरोधी बात भी है, याद आ गई तो आप लोगों से शेयर करूंगी। एक बार स्वामी विवेकानंद का एक कुछ साहित्य पढ़ रहे थे, तो एक संस्मरण था कुछ, तो कभी ऐसा था कि कोई एक चांडाल स्वामी विवेकानंद के पास आया और उससे, मतलब उन्होंने उससे कुछ दूरी बनाई, तो उनके एक शिष्य ने पूछा कि आप तो इस प्रकार की बात करते हो कि किसी में भेद नहीं है। तो वो कह रहे हाँ बिल्कुल भेद नहीं है, भेद केवल कर्म का है। जिस समय कोई उस प्रकार का ऐसा जो कर्म करके हम ही यदि शौचालय, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा, मैं कह रही हूँ, हम ही यदि कहीं ऐसे मलिन स्थान पर जाकर के आते हैं तो हम शमशान जाकर के आते हैं तो बिना हम पूरी स्वच्छता के घर के अंदर प्रवेश नहीं करते, सबको छूते नहीं है। तो कहने लगे स्वच्छता और हाइजीन, स्वच्छता और जो स्वास्थ्य संबंधी चीजें हैं वो पृथक हैं, लेकिन उसके बाद में कोई भी भेद नहीं है प्राणियों में। तो घृणा किसी से ना करें हम, और घृणा किसी से कब नहीं करेंगे, जब हम दूसरे और अपने में अंतर नहीं समझेंगे। आगे चलें। इस मंत्र में कुछ पूछने की बात तो नहीं है आगे। फिर इसी छठे मंत्र को पुनः, जैसे चौथे मंत्र को पांचवें मंत्र के समर्थन में, पांचवें मंत्र को चौथे मंत्र के समर्थन में कहा, उसी प्रकार से छठे मंत्र की ही बात को आगे बढ़ाते हुए, उसी बात को स्पष्ट करते हुए सातवां मंत्र कहते हैं कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः तत्र को मोहः क शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जैसे जो व्यक्ति सभी भूतों में अपने को और अपने में सभी भूतों को देखता है, माने जो सब के साथ अपने जैसा ही दूसरे को मानता है, प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक वस्तु को, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि ये सर्वाणि भूतानि, यस्मिन माने जिसमें, अब यस्मिन यहाँ पर है तो सप्तमी, सप्तम्यंत है, सप्तमी में आधार के अर्थ में है, लेकिन ये यहाँ पर चतुर्थी के अर्थ में सप्तमी का प्रयोग हुआ है कि जिसके लिए, जो हम बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, तो जिसके लिए सर्वाणि भूतानि, सभी भूत, सभी प्राणी, सभी महाभूत, सभी सूक्ष्म भूत, सभी तत्व, जिसके लिए आत्मैव अभूत, आत्मा ही हो गए। आत्मा जैसे नहीं हुए, आत्मा ही हो गए। कैसे? विजानतः, सामान्य रूप से
किसी भी प्राणी को सभी प्राणी अपने जैसे या सभी भूत महाभूत सभी तत्व अपने जैसे नहीं लग सकते। किसके होंगे? विजानता, जो जानता है, जो विद्वान है, माने जो ज्ञानी है। विद्वान का अर्थ पढ़ने वाला नहीं, अध्ययनशील नहीं। विद्वान माने जो विद्या को जानता है, जो ज्ञानवान है, जो इस तत्व को, इस रहस्य को, इस मर्म को जानता है कि सर्वत्र एकत्व है। तो जो सभी प्राणियों और अपने में एकत्व है ऐसी बात जानता है और उसके अनुसार ही आचरण करता है, तो यस्मिन सर्वाणि भूतानि, जिसके लिए माने जिसके व्यवहार में, जिसके आचरण में, जिसके जीवन में सभी भूत सभी प्राणी आत्मा ही हो गए, अपने में और दूसरे में कोई अंतर नहीं रहा, तो वहां पर ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के लिए तत्र को मोह, वहां पर कैसा मोह और कह शोक और कैसा शोक, उसके लिए न कोई मोह का विषय होता है और न कोई शोक का विषय होता है। कैसे? एकत्वम अनुपश्यता, जो एकत्व को अनुदर्शन करता है। एक बार जैसे कह दिया आत्मैवाभूत विजानता, फिर एकत्वम अनुपश्यता कहने की क्या आवश्यकता थी? तो ज्ञान किसका विषय? बुद्धि का विषय है ना। ज्ञान है बुद्धि का विषय, और बुद्धि के साथ साथ में अनुपश्यता, अनुदर्शन, यह समस्त ज्ञानेंद्रियों का विषय है। रूप जो हमारे चक्षु है, रूप जो है, रूप का ग्रहण करने वाले चक्षुर इंद्रिय, ये सभी ज्ञानेंद्रियों का प्रतिनिधित्व करती है। तो जो एक जैसा देखता है, जो सर्वत्र एकत्व को देखता है, क्योंकि आगे हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद में पढ़ेंगे, आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। तो वैसे भी सबसे पहले हम दर्शन ही करते हैं। कोई भी वस्तु हमारे सामने आती है तो सबसे पहले हम देखते हैं, उसके बाद में फिर अन्य इंद्रियों के द्वारा उसकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए अनुपश्यता, ये समस्त ज्ञानेंद्रियों के लिए कहा कि जब जो समस्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा एकत्व का अनुभव कर लेता है, एकत्र का अनुभव करते हुए जो विज्ञानवान है, जिसने ये समझा कि सर्वत्र एकत्व है और उसके बाद सर्वत्र एकत्व का अनुदर्शन किया, व्यवहार किया, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया और वैसा ही समझ लिया अच्छी तरह से कि कहीं कोई भेद नहीं है, तो फिर उस कह मोहा को मोहा कह शोका। क्योंकि मोह कहाँ होता है? इदम मम, ये मेरा है। ममत्व में मोह होता है, जहाँ ममत्व है वहाँ ही मोह होता है। और जिसने ये जान लिया कि मैं और ये, कोई बेटी ब्याह के जाती है, माँ रोती है कि अरे बिटिया पराई हो गई, कोई हमारा इष्ट जन हमसे वियुक्त होकर महाप्रयाण कर देता है तो हम रोते हैं, ये सोच करके कि अब इनके दर्शन कभी नहीं होंगे, अब ये कभी नहीं मिलेंगे, माता पिता भाई संबंधी जो भी हैं। तो लेकिन जिसने ये जान लिया कि यह आत्मा तो हमसे अलग नहीं है, ये माता पिता भाई जो ये दिवंगत हो गए हैं, जो महाप्रयाण कर गए हैं, ये हमसे अलग नहीं है, ये कहीं अलग नहीं गए हैं। और वास्तव में आप अनुभव करते होंगे कभी न कभी अवश्य कि आपके माता पिता, आपके भाई बहन जो भी, यदि कोई भी नहीं है यहाँ पर इस संसार में, तो वे आपसे साक्षात्कार करते हैं। तो लेकिन उसके लिए ध्यान की आवश्यकता है और ये जानने की आवश्यकता है कि हाँ ऐसा भेद नहीं है कहीं पर भी। तो इस प्रकार से मोह ममत्व में होता है, और जिसमें ममत्व नहीं है, ये मेरा था इसलिए ममत्व है, इसीलिए मोह है। और मोह कैसा है? मोह जो है वो जो सांख्य दर्शन में 3 गुण बताए गए हैं, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसमें तमोगुण का वाचक है। मोह तमोगुणी है, और तमोगुण क्या करता है? वस्तु की यथार्थता को ढक लेता है, छिपा लेता है। तो मोह के कारण हम ये जो वास्तविकता है, ये जो यथार्थ है, उसको देख नहीं पाते हैं, और इस कारण से हम अभेद में भेद का दर्शन करने लगते हैं। जो वास्तव में पृथक नहीं है उसमें हम अलगाव का दर्शन न करके उसमें हम भेद का दर्शन करने लगते हैं। और कह शो कहा, और जो ये जान लेता है कि सब एक है, सर्वत्र एकत्व है,
जो ये देख भी लेता है, जो ये अनुभव कर लेता है कि मैं और दूसरा अलग अलग नहीं है, तो वहां पर किसी भी प्रकार का शोक भी नहीं होता। हम यही कहते हैं ना, अरे आत्मा चला गया, ठीक है, उसको तो आत्मा तो सर्वत्र विद्यमान है और शरीर तो नश्वर है ही, शरीर को जाना था, शरीर आत्मा नहीं था। ऐसा कह करके हम लोग अपने को समझा करके, जो हम सामान्य जन हैं, समझा करके अपने को हाँ, कुछ प्रॉब्लम आ गई लगता है। नेटवर्क इशू हो गया फिर। हाँ, ठीक है, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, आ जाता है अपने आप। अच्छा, हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाँ, बीच में कुछ फ्रीज हो गया था। हम लोग अनीश्वर हैं, इसलिए मेरे इसमें आ रहा, आपका इंटरनेट कनेक्शन टूट गया, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। खैर, जाने दीजिए। तो जहां पर मैं कह रही थी, जहां शोक होता है वहां संताप होता है, और जहां संताप होता है वहां पर बहुत सारे शारीरिक और मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए, लेकिन जो व्यक्ति ऐसा कितनी सीमा तक, बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि उनका अपना कोई योगी जी को देखा, याद दिलाएं, योगी जी के पिता जब गए तो योगी जी यहाँ अपने किसी कार्य में व्यस्त, मतलब थे व्यस्त, तो इसलिए वो नहीं गए। अब हम लोगों ने, सामान्य लोगों ने बड़ा, मतलब बहुत से लोगों ने निंदा भी की होगी, बहुत से लोगों ने आश्चर्य किया, लेकिन वो जिस सीमा तक, ऐसा नहीं हर व्यक्ति ऊपर की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंचता, लेकिन जिस सीमा तक भी हम एकत्व का दर्शन कर सकें, जिस सीमा तक भी, क्योंकि सब कुछ सापेक्ष है संसार में, तो जिस सीमा तक हमने ये समझ लिया कि अपना और पराया कुछ नहीं है, जो यहाँ है वो वहां है, जो वहां है वो यहाँ है, और जिस सीमा तक हम अपने आप को उसके लिए दृढ़ बना सके कि हम वैसा ही समझें, उस सीमा तक हम मोह और शोक के चक्र में नहीं पड़ते। तो इस प्रकार से जो दूसरे मंत्र की बात थी, न कर्म लिप्यते नरे, तो इस प्रकार से जो करके जो कर्म में लिप्त नहीं होता है व्यक्ति, एक सेकंड, आगे चलें, जी आगे बढ़ते हैं। जी, सपर्यगात् शुक्रमकायम वृणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू याथार्थ तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। अब अभी तक इन 4 मंत्रों में यह बात बताई कि वह आत्मा किस प्रकार का है, उसका स्वरूप क्या है, और उस आत्मा को जान करके, उस आत्मा और इस जगत के संबंध को जान करके, देखिए यहाँ तब भी एक बात हम आपसे कहेंगे, किससे कहा कि जो अपने को सभी भूतों में देखता है और सभी भूतों को अपने में देखता है ना, तो भी देखने वाला कितना भी हमारे अंदर विद्यमान है। आप थोड़ा सा ध्यान से, गंभीरता से इस बात को चिंतन करने का, सोचने का प्रयास करिए, तब भी अभी जो है वो जो झीना सा आवरण है भेद का, वो हटा नहीं है। इतना है कि जो मैं हूँ वो आप है, जो आप हैं वो मैं हूँ, लेकिन आप भी हैं और मैं भी हूँ, आपकी सत्ता भी है, मेरी भी सत्ता है।
तो ये अभी जो भाषा वाली बात चल रही थी, वास्तव में ये ऐसा उपनिषद या दर्शन ये ऐसे हैं जो अनिर्वचनीय को निर्वचन के द्वारा सिद्ध करने या समझाने का प्रयास करते हैं। जो अनिर्वचनीय सत्ता तो वास्तव में अनिर्वचनीय है, वो शब्दों के द्वारा कही जाने योग्य नहीं है, जिसका कोई रूप और आकार नहीं है, जो दर्शन से परे है, जो अनुभव से परे है, अनुभवातीत है, दर्शनातीत है, उसको हम कैसे देखेंगे, कैसे समझाएंगे, कैसे जानेंगे? लेकिन उसको जो जो जानता है वो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जाने तो तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। तो तब तो फिर न हम है ना आप है। तो लेकिन जब तक हम और आप है, मतलब जब तक आत्मा और परमात्मा का वो जीना आवरण नहीं हटा है, जब तक मनुष्य आत्मा माने जब तक आत्मा मनुष्य का कह लीजिए आत्मा जब तक अन्य प्राणियों अन्य भूतों को अपने में देखता है और अपने में सबको देखता है, तब तक वह मनुष्य किसी से घृणा नहीं करता, सबको स्वीकार करता है। और यह जो है ये साम्यवाद और सामाजिकवाद, समाजवाद और मानवतावाद की पराकाष्ठा है, प्राणित्ववाद की पराकाष्ठा है। और वही उसी के लिए मैं जो सोचती हूँ कि जितनी भी तत्व मीमांसा है जो ब्रह्म जीव और जगत की व्याख्या करती है, उन सब का व्यावहारिक तात्पर्य यही है कि प्राणी प्राणी से द्वेष न करे, कोई भी एक दूसरे से द्वेष न करे और राग में भी लिप्त न हो, क्योंकि यदि राग में लिप्त होगा तब तो फिर ममत्व और मोह और समस्त अनेक प्रकार के विकार वो आ ही जाएंगे। तो इस प्रकार से एकत्व अनुपश्यता के बाद अब ये कह रहे हैं कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, उस आत्मा का फिर स्वरूप क्या है? सपर्यगात। सपर्यगात माने वो सर्वत्र जाने वाला है। बार बार पहले भी वही बता चुके हैं, फिर अनेक अनेक शब्दों के द्वारा, अलग अलग शब्दों के द्वारा बता रहे हैं। सपर्यगात माने परितः आघात। अब देखिए, एक बार शब्द प्रत्यार्थ शब्द का प्रयोग किया, अनेजत तदेजत, दूसरे बार एजत लट लकारांत प्रयोग किया, अब यहाँ ये लुक लकार का माने भूतकाल का प्रयोग कर रहे हैं। फिर इस सपर्यगात, सपरितः आघात, वह आत्मा परितः माने सभी ओरों से, सभी दिशाओं से, सर्वत्र वह आघात, वह गया है। माने भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों में और सर्वदिक, सर्वकाल सर्वदिक में वह सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र गामी है। एक सेकंड, मैं फिर से जुड़ जाऊं जरा। लैपटॉप पे बड़ा चेहरा दिखाई पड़ता है तो ठीक लगता है। इसको बंद कर दे। तो सपर्यगात वो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र गमनशील है। इसी के लिए आगे कठोपनिषद में कहेंगे अणोरणीयान महतो महीयान, जो अणु में भी विद्यमान है, जिसकी गति परमाणु में भी है और जिसकी गति भूमा में भी है। तो सर्वत्र जो पर्यगात, सब पर्यगात। और शुक्रम, वह कैसा है? शुक्र है माने शुक्र तेजस्वी, अत्यंत तेजस्वी है, जो अनंत तेज वाला है। और अकायम, जो शरीर रहित है। अकाय है, जिसका कोई शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर यदि है तो उस शरीर में रहने के लिए आत्मा होना चाहिए, जीवात्मा। जीव है तो शरीर है, तो वह तो परमात्मा है, वह जीव से इतर है। और वह सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी जो पूर्ण रूप से जो तेज रूप है, तेजस्वी है, और जो शरीर रहित है, अकायम अव्रणम। और जब शरीर रहित है तो वह अव्रणम है, उसमें किसी भी प्रकार का व्रण नहीं होता।
व्रण वैसे हम लोग कहते हैं घाव को। तो घाव क्या है? किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता, किसी प्रकार का राग द्वेष मोह शोक इत्यादि नहीं होता, क्योंकि वह शरीरी नहीं है, वह अशरीरी है, शरीर से रहित है। अस्नाविरम, और स्नायु से रहित है। शुद्धम, जो शुद्ध है। अपाप विद्धम, जो पाप से युक्त नहीं है। कवि स्वयंभू, वो कैसा है? कवि मनीषी, जो कवि है। पहले सामान्य अर्थ बता के फिर शब्द की चर्चा करते हैं। जो कवि है, मनीषी है, और परिभू, जो सर्वत्र, परिभू माने परिता भवति, या जिसकी सत्ता सर्वत्र विद्यमान है, और स्वयंभू, या जो सर्वत्र उत्पन्न होने वाला है, और जो स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न हुआ है, या स्वयं जिसकी सत्ता स्वयं है और जो सर्वत्र सत्तावान है। कैसे? शाश्वतीभ्य समाभ्य, जो शाश्वतीभ्य माने शाश्वत वर्षों, समा माने कहते हैं वर्ष, जो शाश्वत समय से, शाश्वत समय में माने जो अनादिकाल से संवत्सर की व्यवस्था को बनाए हुए है। अनादिकाल से जो काल चक्र में विद्यमान होता हुआ काल चक्र का संचालक सूत्रधार है। और समाभ्य माने वर्षों से, जो शाश्वतीभ्य समाभ्य, अनंत वत्सरों से, संवत्सरों से, अनंत काल खंडों से, जो इसी प्रकार से है, विद्यमान है, सत्तावान है। अब देखिए यहाँ पर फिर, चूंकि हम मनुष्य हैं और हम रूप का दर्शन करते हैं, हमारी बुद्धि रूप आकार और अवयवों को देखती है, उसी के अनुसार ही हम अपनी बुद्धि से विषयों का ग्रहण कर पाते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों से विषयों का ग्रहण कर पाते हैं। तो इसलिए फिर कहते हैं, पहले यद्यपि कहा, पहले कहा वो चलता भी नहीं है और चलता भी है, वह सर्वत्र विद्यमान है, वह उसमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है, अनुपश्य, सभी को एकत्व की अवधारणा बताई। अब ये कह रहे हैं वो कैसा? फिर उसी बात को कि पर्यगार, वो कैसा है? जो कि चलते हुए भी नहीं चलता और न चलते हुए भी चलता है। तो वो सर्वत्र और सदा सदा शाश्वतीभ्य समाभ्य, शाश्वत वर्षों से माने अनंत, अनादि से अनंत तक उसकी ऐसी ही स्थिति रहने वाली है। अनादि से ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही है और अनंत तक ऐसा ही रहेगा। कैसा? पर्यगार, वो परितः सर्वत्र गमनशील है। और शुक्रम, वो तेजस्वी है, तेज स्वरूप है। समय हो गया क्या? हाँ, 11:50 हो गया। तो बस इतना, ये इसकी व्याख्या अगले सत्र में करेंगे हम लोग। इसकी व्याख्या आप कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ठीक है। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न करना है तो कर लें। आचार्य जी, ये जो अभी श्लोक हम लोगों ने 8वां वाला पढ़ा, इसमें सह के साथ इन्होंने शुक्रम, अकायम, सह तो हमारा पुल्लिंग शब्द है, अकायम इसकी ऐसा नहीं, इसकी तो अभी व्याख्या ही नहीं की है ना। अच्छा अच्छा, अगले सत्र में इसकी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसकी व्याख्या अगले सत्र में करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि 10 मिनट में व्याख्या नहीं हो पाएगी। अच्छा, और इसके पहले वाले में। हाँ आचार्य जी, एक प्रश्न और है जी, कि ये जो पर्यगार और ये परिभू, इन दोनों के भाव में क्या अंतर है? क्योंकि एक का आपने भी उसी प्रकार का, इसकी व्याख्या अगले सत्र में करेंगे। ठीक है, ठीक। 10 मिनट में व्याख्या नहीं हो पाएगी, तो इसलिए जब व्याख्या ही नहीं हुई तो प्रश्न का प्रश्न नहीं। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, और कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए। 7 मंत्रों तक यदि कोई प्रश्न है, या जो आज पढ़ा है, आज जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें कोई प्रश्न है तो बताइए। आदरणीय आचार्य जी, एक प्रश्न दूसरे वाले मंत्र से है जी, कि जो ऐसा शास्त्रविद कर्म करता हुआ 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करना चाहिए जी, तो क्या जीने क्या आयु क्या है हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है? वो तो निर्धारित हो चुकी होगी कभी। देखिए ऐसा, ये बिल्कुल ठीक है आपका प्रश्न। आयु निर्धारित हो चुकी है और उसी आयु के कारण ही, निर्धारण के कारण ही
कोई लोग जन्म लेते ही मर जाते हैं और कोई 100 वर्ष से अधिक भी जीते हैं। लेकिन एक मानक आयु मानी गई कि हाँ 100 वर्ष तक यदि सभी इंद्रियों के अशिथिल होते हुए जी लिया जाए तो वो ये समझा जाएगा मानक आयु है वो। हाँ, इच्छा इसीलिए चाहिए कहा है, हमने 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। करने 100 वर्ष तक जिएंगे ये हमारे वश में नहीं है ना। 100 वर्ष तक हम जिएंगे या नहीं जिएंगे, उससे कम जिएंगे, उससे अधिक जिएंगे, ये तो हमारा ऐश्वर्य नहीं, हमारे वश में नहीं है। लेकिन ये इच्छा अवश्य करनी चाहिए कि भाई हम जल्दी न मर जाएं, हम 100 वर्ष तक जिए और पश्येम शरदा शतम शृणुयाम शरदा शतम अधीनास्याम शरदा शतम। तो अधीन होकर के माने हट्टे कट्टे रहते हुए, पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। और यहाँ पर भी जो 100 वर्ष है उसका मतलब 100 से नहीं है, पूर्ण आयु से है। और सारे शास्त्रीय कर्मों को करते हुए जिससे कि हमारा कल्याण हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति। हाँ, बस बस बस। आचार्य, ये जो पहला श्लोक है, ओम ईशावास्यम इदम सर्वम, तो इसमें जो लिखा हुआ है उसमें अनुस्वार के नीचे हलंत लगा हुआ है, वो गुंग वाली बात है ना। कैसे है ये, कैसे हो रखा है ये? हाँ, गुंग वाली बात है, ईशावास्य गुंग इदं सर्वम। तो ये जो है ये अनुस्वार की वैदिक प्रणाली है। अच्छा। और ये जो है ये चंद्र बिंदु के बाद जो नीचे एक वो लगा रहता है हल के जैसा, हाँ, तो ये भी अनुस्वार है। और एक जो वैसा जैसे यो बना करके ऐसे बना करके यू की तरह बना करके उसकी पूंछ निकाल करके ऐसा होता है, वो भी एक होता है, वो कम प्रयोग हुआ है। तो इसका नियम ये है कि जहां पर ह्रस्वांत होता है, जो पद ह्रस्वांत होता है, उस ह्रस्वांत के बाद यह अनुस्वार का चिन्ह होता है और इसका उच्चारण दीर्घ की तरह करते, मैंने विजी विशेष शतगुण समाह ऐसा। और जहां पर दीर्घ माने दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वरांत जो पद होते हैं उनके बाद इस तरीके का होता है। और उसका मतलब दीर्घ के बाद जो अनुस्वार उच्चारण करते हैं वो ह्रस्व की बात होता है। ये गुण और ये गुण, तो ये इसका महत्व जो वेद पाठी हैं, जो विशुद्ध वेद पाठी हैं, वो उस प्रकार से करते ही हैं, वो उनका अनुशासन है। ये पाणिनीय व्याकरण का पाठ नहीं है ये। नहीं, धन्यवाद। तो पाणिनि की लौकिक व्याकरण का पाठ है। पाणिनि तो लौकिक और वैदिक दोनों के उन्होंने दोनों का वो किया। अच्छा। आचार्य, ये जो आप ही का प्रश्न है, जो अभी सच्चंदा जी ने बतलाया, हाँ। कि जो ह्रस्व के बाद होता है उसका तो उच्चारण हम गुन करके करते हैं। हाँ, हाँ। और जो दीर्घ के बाद है उसका उच्चारण में क्या भेद आ जाता है? वंग वंग वंग। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही। आचार्य मेरा एक छोटा सा ही प्रश्न है, उच्चारण के संदर्भ में ही है कि अभी जो इसी की बात हुई वास्यमिदम, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि द के बाद जो अ लगा है स्वर वह अनुनासिक है। हाँ। उसका उच्चारण म से ना होकर अनुनासिक उच्चारण होना चाहिए। सर्व ऐसा ईशावास्यमिदं सर्वं है ना, क्या कहना इदम में द के बाद जो चंद्र बिंदु लगा है, हाँ, तो क्या वो उस स्वर का अनुनासिक बोधक है? स्वर का द के बाद जो अकार लगा है, ह्रस्व स्वर अकार, हाँ, अनुनासिक तो है ही वो। अनुस्वार जितने भी अनुस्वार है वो अनुनासिक तो है ही। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं शायद कि आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर वो चिन्ह क्यों नहीं है? नहीं, चिन्ह है ना, दकार के बाद चंद्र बिंदु है, बाद में लगा है। अच्छा अच्छा। तो वो द के बाद जो स्वर है अकार, हाँ, उसको अनुनासिक बनाता है। हाँ हाँ हाँ, उसी को और क्या।
स्वर में ही तो लगेगा अनुनासिक, हाँ स्वर में ही अनुनासिक लगेगा, अनुनासिक लगेगा नहीं। एक्सेप्ट आई थिंक य में कभी लगता है, वह में लगता है, जैसे या वह में जो लगता है वो या में जो स्वर है उसी में लगेगा। या अच्छा। केवल हलंत या है, यदि हलंत वाह है तो उसमें नहीं लगेगा, उसमें नहीं लगेगा। भाई तो या अनुनासिक और वाह कहते हैं तो या का हाँ। मतलब या धन आ, या हम्म, मतलब या आ, हम्म, और जब कहते हैं तो धन आ, हम्म, तो व्यंजन तो अपने आप में उच्चारण योग्य है ही नहीं। है ही नहीं। हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। आचार्य कौन सी व्यंजन है आचार्य जी, आपने अभी अभेद दृष्टि की बात कही है, जी? लेकिन ये धर्मशास्त्र में तो अभेद दृष्टि नहीं है, आचार में तो अभेद दृष्टि भी है। देखिए ये उपनिषद दर्शन, ये अध्यात्म, ये पृथक है। धर्मशास्त्र जो है वो लौकिक बात, लौकिक आचार बताता है। लेकिन ये धर्मशास्त्र जो है ना, जी जी, धर्मशास्त्र में भी ये कहा गया, मनुस्मृति में भी ये कहा गया है, ये जो सभी भूतियों में समान भाव की बात है वो वहां भी कही गई है। नहीं, गौतम संहिता है, उसमें तो ये कहा है कि विषम, देखिए एक शब्द है ना, समास अभ्याम विषम ते पूजता, जो सम और असम व्यक्तियों को पूजा दान आज सम को विषम असम को सम करता है और उसका अन्न भी अभोज्य होता है। उसके लिए तो यहाँ भी कहा है कि उसका अन्न भी नहीं खाना चाहिए इस तरह हाँ, से। ये लोकाचार है। ये धर्मशास्त्र का विषय क्षेत्र बिल्कुल अलग है। धर्मशास्त्र जो है वो लौकिक बातों के अनुसार है, और धर्मशास्त्र ये जो अध्यात्म शास्त्र है ये लौकिक शास्त्र से ऊपर है। ये तो ठीक है, हाँ। लेकिन ये जो गृहस्थ है, जैसे हम हैं गृहस्थ हैं, हाँ, तो ये आपकी हमारे इच्छा- लिए अभेद दृष्टि का लागू करना ये हम कर सकते हैं इसको, भाई, या क्यों केवल नहीं कर ब्रह्मविद के लिए? हम उस स्थिति में तो नहीं पहुंचे अभी, ब्रह्म वाली हाँ, स्थिति। यही तो बात है, नहीं पहुंचे हैं और पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक हम नहीं जहाँ से चले हैं, हम चलते कहाँ से? हम अपने घर से चलते हैं ना। अपने घर का मतलब अपने घर में अपने, अगर हम दो पति पत्नी हैं और हमारे 2 बच्चे हैं तो उनके यहाँ से चलते हैं। अब कोई व्यक्ति ऐसा है, हमने देखा है जहाँ एक ही थाली में चारों लोग खा लेते हैं, और कहीं पर हम लोगों के हमारे पानी भी हम अलग अलग पीते हैं, खाने की तो बात ही जाने दीजिए। किसी के यहाँ ब्राह्मणी ही खाना बनाएगी, और कोई जो है मुस्लिम भी है, यदि है साफ सुथरा है तो खाना बना लेगा और खा लेंगे लोग। तो ये तो जब तक हम, हमारा ये कहना है कि जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, हाँ, ब्रह्म वाली स्थिति में नहीं पहुंचे, ब्रह्मविद वाली में, हाँ। तब तक क्या हमें धर्मशास्त्र का आचरण नहीं करना चाहिए क्या? क्यों नहीं करना चाहिए? लेकिन धर्मशास्त्र का आचरण आप करिए। लेकिन धर्मशास्त्र देखिए, जो इदम इत्थम, जो धर्मशास्त्र का आचरण आप कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आपको इससे ऊपर उठना है, यदि आपको लगता है कि ये उपनिषद में जो अभेद दृष्टि कही गई है ये उचित है, तो आप बिल्कुल आगे बढ़िए। यदि आपको लगता है कि उचित नहीं है तो आप वहीं रहिए, क्योंकि हर व्यक्ति, हर तरह का आचरण करने वाले के लिए अलग अलग गति है, अलग अलग मतलब अलग अलग प्रकार के कर्म करने वालों के लिए अलग अलग फल हैं। ये तो अलग अलग मतभेद हैं इसमें उपनिषदों में। कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहाँ मतभेद न हो। जी जी। हाँ, हमने ये पढ़ा था, उसमें तो इसी तरह से था हाँ, कि आप बिल्कुल जब तक गृहस्थ बिल्कुल हैं, है। उसी एक मनुस्मृति में है ना, वहीं पर ये है कि यही बिल्कुल ऐसा ही है कि सर्वभूतानि चात्मानम सर्वभूतेषु चात्मन, यही श्लोक है एग्जैक्टली। और उसी मनुस्मृति में ये कहा गया है कि पंच पंच नखा भक्ष्या, माने 5 ऐसे जीव हैं 5 नाखूनों वाले जो अभक्ष्य हैं। 5 मतलब इसका मतलब 5 नाखूनों वाले पंचनख प्राणियों को छोड़ करके बाकी भक्ष्य हैं, है ना। वहीं पर मत्स्य भोजन की बात कही गई है, और वहीं पर ये कहा गया है कि जैसे पुत्री और पुत्र बराबर हैं, यथा पुत्र तथा पुत्री पुत्रेण द्विता समा, ऐसा कहा गया है। और उसी मनुस्मृति में अलग अलग जब दाय विभाजन की बात आती है तो अलग अलग कहा गया है कि पुत्र ऐसा करेगा, पुत्री ऐसा करेगी। तो धर्मशास्त्र वास्तव में ये क्या न्याय शास्त्र है। धर्मशास्त्र लोक की परंपरा को, लोकाचार की पद्धति को, ऐसी पद्धति को बताता है जिससे किसी भी प्रकार का विघटन न पैदा हो समाज में।
समाज में किसी प्रकार का अतिचार न पैदा हो। तो धर्मशास्त्र का क्षेत्र बिल्कुल अलग है और दर्शन शास्त्र का बिल्कुल अलग है। उसमें जैसे गीता में है, उसमें ये कहा है ना, जैसे ब्रह्मविद के लिए है कि ब्रह्म निर्दोष है तो उसको पाप नहीं लगता है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है। इसलिए अगर ये धर्म शास्त्र भी है तो वो भी अगर उसमें भी भेद करता है तो उसको पाप नहीं लगता। इस तरह से गीता में 17वें अध्याय में 17 श्लोक 5वें अध्याय। आपके अनुसार पाप क्या है? आप अपने अनुसार बताइएगा। पाप पुण्य तो कर्म है, जो कर्म हम कर रहे हैं, निष्काम नहीं है जो कर्म, वो सब पाप पुण्य। ऐसा नहीं है, बहुत सारे से कर्म पाप नहीं है। आप पाप किसको मानते हैं? आप अपने मतलब श्री ब्रजेश गुप्त जी, पाप का क्या लक्षण? आपसे पूछा जाए कि पाप क्या है तो आप क्या कहेंगे? हमने तो जहां तक हम समझ रहे हैं कि जो भी निष्कामता है, जो भगवान को अर्पित नहीं कर्म किए, वो चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, सारे कर्म है वो पाप पुण्य है। अच्छा, निष्काम कर्म क्या है? भगवान को अर्पित किए जाने वाला ही कर्म निष्काम कर्म है क्या? नहीं, निष्काम कर्म में भगवान को अर्पित का मतलब यह है ना, हम कोई कर्म कर रहे हैं तो हमारे कोई कामना है ना, और जब हम भगवान को अर्पित कर देंगे तो मेरी कोई कामना नहीं रहेगी। ये बहुत बढ़िया है, अपना दोष भगवान के ऊपर पड़ देंगे। नहीं, हम अपने निष्काम कर्म की बाइक ऑफ कर ले, पांडे जी बाइक ऑफ कर ले। कर्म की बात भैया, निश्चित कर्म की बात, शास्त्र सम्मत कर्म। एक और बात इसमें जोड़ लीजिए, जो हम कह रहे हैं शास्त्र सम्मत कर्म है, वो हम अपने जो कर रहे हैं निष्कामता से, वो हम भगवान को अर्पित कर देंगे तो वो कर्म है, तो वो निष्काम ही माने हो जाएंगे। हमारा कैसे हो जाएंगे जी? ये भी मतभेद की बात है। उसका न पुण्य फल होगा न पाप फल होगा। नहीं, पाप पुण्य दोनों की बात है। हाँ, दोनों की बात है, लेकिन ये ऐसा ना, जो शास्त्र की बात आप कर रहे हैं, तो शास्त्र अलग अलग व्यवस्था करता है। जैसे आप किसी कार्यालय में जाएंगे, है ना, किसी कार्यालय में जो या आप पोर्टफोलियो में देखिए भी चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री का अलग कार्य है, मुख्य सचिव का अलग कार्य है, अलग अलग जो पोर्टफोलियो संभाले हैं उनके अलग अलग कार्य हैं। वैसे ही धर्मशास्त्र का सबका उद्देश्य एक है कि वो निष्पक्ष और न्याय युक्त राज्य को, शासन को चलाना, लेकिन उन सब के काम अलग अलग हैं। उसी प्रकार से शास्त्र भी, सभी शास्त्रों, अपने यहाँ भारतीय पद्धति बड़ी अच्छी है। भारत में किसी भी शास्त्र में, भारतीय किसी भी शास्त्र में आप पकड़िए, पहुंचिए, तो सबका उद्देश्य है पुरुषार्थ की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति। और शुरुआत होती है, आरंभ होता है धर्म से। तो धर्म से, धर्म अर्थ और काम को हम ये नहीं समझ सकते, और काम का अर्थ केवल वो वासना नहीं है, काम बहुत व्यापक विषय है। तो इस तरह से तीनों धर्मों को होते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना ही सभी शास्त्रों का लक्ष्य है। लेकिन सारे शास्त्र अपनी अपनी क्षेत्र की मर्यादा में अलग अलग व्यवस्थाएं देते हैं। तो इसलिए हम गड्ढम गड्ढ नहीं कर सकते, यहाँ पर हम खिचड़ी नहीं बना सकते। हम हर शास्त्र की मर्यादा को, यहाँ तक आप दर्शन शास्त्र में देखिए तो न्याय दर्शन का क्षेत्र अलग है, वैशेषिक का अलग है, दोनों का थोड़ा थोड़ा मिलता है तो दोनों एक साथ आगे भाई आओ, भाई चीनी भाई, हिंदू भाई। इसी तरह से सांख्य का क्षेत्र, सांख्य योग का अलग है, और इसी प्रकार से मीमांसा का क्षेत्र अलग है, वेदांत का अलग है, लेकिन उद्देश्य सबका परम पुरुषार्थ की प्राप्ति है। अब उसमें यदि हम सांख्य की बात को यदि हम इसमें मिला देंगे, उपनिषद जो है सबके लिए प्रमाण है। उपनिषद का एक ही मंत्र वो 6 दर्शनों में अलग अलग प्रकार से कहा गया, मतलब अलग अलग व्याख्या की उन्होंने, और वो जिन अलग अलग व्याख्या की, कभी प्रसंग आएगा तो चर्चा की जाएगी, तो वो सारे के सारे अपनी जगह पर ठीक हैं। यहाँ तक कि केवल वेदांत में ब्रह्मसूत्र की 10 टीकाएं की गई, 10 भाष्य लिखे गए, और वो 10 भाष्य अपने आप में प्रामाणिक भाष्य हैं। उन 10 भाष्यों में से किसी भी भाष्यकार के किसी भी एक भी विचार को आप, मतलब हमारा जैसा व्यक्ति तो वो झूठा नहीं साबित कर सकता। यदि हम ये हो कि जब तक हम निष्पक्ष रूप से, कोई भी व्यक्ति जब तक निष्पक्ष रूप से भाष्य की व्याख्या करेगा, किसी को भी वो कम या अधिक नहीं बता सकता। हाँ, यदि यह है कि हम अद्वैतवादी हैं तो हमारा झुकाव, हमारा रुझान उधर होगा। यदि हम वैष्णव हैं तो हमारा रुझान वल्लभाचार्य की तरफ होगा। ये है। तो इसलिए सबको, जब हम मतलब विद्या की चर्चा, यानी
विद्या भी न कहे, विद्या तो बड़ा आगे पढ़ेंगे, कहीं उसमें भी कहीं शंका कोई ना हो जाए, तो ज्ञान की कह लीजिए, जब हम ज्ञान या स्वाध्याय में आते हैं तो वहां पर हमको अलग अलग विषयों के क्षेत्रों को एक में नहीं मिलाना चाहिए। और धर्मशास्त्र के बिना तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि धर्मशास्त्र तो हमारी पूर्व पीठिका है। धर्मशास्त्र तो आगे पुरुषार्थ के लिए, धर्मशास्त्र में जहाँ धर्म की व्याख्या हो रही है, और बिना धर्म के अर्थ और काम तक तो पहुंचेंगे ही नहीं, और बिना अर्थ और काम, धर्म और काम तीनों के मोक्ष तक नहीं पहुंचेंगे। ये एक, भाई साहब क्षमा करिएगा मुझे, ऐसा नहीं, एक सेकंड मैं जो क्षमा करिएगा, इसलिए क्योंकि हम क्या है, हम लोगों में इतना धैर्य, मतलब हम सोचते हैं कि हम इसी जीवन में मोक्ष पा जाएं। हो सकता है पा भी जाएं, हो सकता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे कर्मों का विपाक खत्म हो गया कि अभी नहीं, हमें नहीं पता। तो हो सकता है हम मोक्ष के प्रक्रिया में ही चल रहे हो, लेकिन जन्म जन्मांतरों तक, माने अनंत जन्मों तक भी मोक्ष होता है किसी को या नहीं होता है, यह बड़े मतलब अनबूझ पहेली है, समझ लीजिए, यक्ष प्रश्न है। चलिए, बहुत अच्छा। हम लोग सब मोक्ष की प्रक्रिया में हैं, जिसका जितना जितना शुद्धिकरण होता जाएगा उतना ही वो आगे बढ़ता जाएगा। एक और जो हो गया ना, जिसको हम धर्मशास्त्र बोलते हैं, वास्तविक रूप में उसका अर्थ है कि शास्त्र विहित कर्मों का, कर्तव्य कर्मों का निर्वहन, वो धर्मशास्त्र के अंतर्गत आ जाता है। अनेक शास्त्र अनेक व्याख्याएं करती हैं, हमें देखना है कि हम जहाँ खड़े हुए हैं उस जगह हमें कौन सा शास्त्र उपयुक्त है, क्योंकि सबकी स्थिति अलग अलग होती है, और अलग अलग स्थिति की वजह से जो शास्त्र एक उच्च कोटि के साधक के लिए, वो शास्त्र प्रारंभिक साधक के लिए नहीं भी हो सकता है, या उसकी समझ में भी नहीं आ सकता। चलिए, आज यहीं तक शांति पाठ। सर एक छोटा सा प्रश्न। हाँ जी, बताइए। आचार्य जी, ये जो दूसरे मंत्र में ये जो कहा गया है कि जो हम हैं वही हर जीव है, यही सत्य है और यही मानना चाहिए। अगर ये प्रैक्टिकली समाज में माना जाए तो बहुत सारे जीवों की हत्या बंद हो सकती है। देखिए, हाँ, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन फिर भी धर्मशास्त्र में जो अभी बात कर रहे थे आप, कि उसमें जीव हत्या को पाप नहीं, बहुत सी जीवों की हत्या को पाप नहीं माना गया। जब कल हमारे घर में चर्चा हमें बिटिया से हो रही थी, तो वो ऐसी कहने लगी कि समझ में नहीं आता है कि क्या पाप है क्या पुण्य है। तो हमने कहा, बेटा दोनों सापेक्ष शब्द हैं, पाप और पुण्य कुछ नहीं है, और इसी तरह धर्म अधर्म भी कुछ नहीं है, सब सापेक्ष शब्द हैं। किसी के लिए वो पाप है, किसी के लिए पुण्य है। रही जीव हत्या की बात, तो निश्चित रूप से अगर हर व्यक्ति समझ जाए ऐसा, और उसी लिए ये सारे शास्त्रों का कथन है कि मनुष्य ये समझ ले कि भाई अगर ऐसा हो जाए तो अतीक को मारने की आवश्यकता ना हो, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत सारे जो अपराधी हैं उन अपराधियों को अपराध ना हो, अपराधियों को जेल और फांसी चढ़ाने की आवश्यकता न पड़े। और उसी लिए मतलब प्रयत्न किया जाता है प्रत्येक स्तर पर, जो भी मनीषी हैं, अग्रगण्य लोग हैं, वो उसी लिए शास्त्र की रचना करते हैं, उसी लिए उपदेश करते हैं, उसी लिए प्रयास करते हैं। लेकिन हम जिस सीमा तक भी ऐसा कर सकते हैं वो ठीक है। जैन लोग देखिए, जैन लोग तो इस विषय में हम लोगों से बहुत अधिक आचारवान हैं, हम लोग उतना नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहते, लेकिन जाने अनजाने में हमारे पैर के नीचे चींटी आ जाती है, हम मच्छर जानबूझ करके मार देते हैं। तो अब कहें मच्छर को न मारें, या जो मछली खाते हैं जो लोग, तो कहना ना, अरे मछलियों को मारना तो सही में पाप है, हत्या है, और पाप अपन एक साथ चलते भी हैं, है ना। तो यदि आप ये कल्पना कीजिए कि समुद्र तट पर यदि मछलियों को, एक भी मछली को नहीं खाया जाए, नहीं मारा जाए, तो समुद्र तट के इलाकों की क्या स्थिति होगी। केवल एक दिन में नहीं, केवल 2-4 घंटे, क्योंकि ये जो जितनी क्षुद्र प्रजातियां हैं, क्षुद्र योनियां जो हैं, इनका प्रजनन दर बहुत अधिक होती है और बहुत जल्दी होती है। तो इसी तरह से मुर्गे मतलब हम लोग नहीं खाते, नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। लेकिन हम ये सोचते हैं कि यदि बकरे जो हैं या मुर्गे जो हैं उनको न मारा जाए, उनका भक्षण न किया जाए, तो क्या होगा, मनुष्य कम दिखेंगे, वो ज्यादा दिखेंगे।
तो है ना, ये चीज है। और आगे और बढ़िए, और आगे बढ़िए तो शरीर और आत्मा की बात आत्मा थोड़े करता है। ये अंतिम विषय हो जाए। विचित्र चीज है। आचार्य जी, ये सब सुनने के बाद बाकी कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन एक चीज मन में जरूर आ रहा है कि हम लोग अपनी जिंदगी को सिर्फ जीवकोपार्जन के लिए डॉक्टरी इंजीनियरिंग पढ़ के अपनी बर्बाद किए। असली पढ़ाई तो अब लग रहा है जो कि हम लोग पहले क्यों नहीं सोच जाने थोड़ा। असली पढ़ाई को हम गुप्ता सर को प्रणाम करेंगे जो इन्होंने ये सब हम लोग को जोड़ा है। जी जी जी। असली पढ़ाई तो असली मंत्र और सारी जिंदगी की सारी असली अब समझ में आ रहा है। असली पढ़ाई तो अब हो रही है। हाँ, अब हो रही है। यही मैं बार बार यही कहती हूँ, और मैं भी वो नहीं कर पाई, लेकिन बार बार मैं यही कहती हूँ कि ये सब यदि बचपन से बताया जाए, जो अपने यहाँ की परंपरा थी, भारतीय शिक्षा पद्धति ऐसी ही थी। गुरुकुल जो है 5 वर्ष की अवस्था में, मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के हिसाब से उनकी उम्र के अनुसार जो यज्ञोपवीत और गुरुकुल की पद्धति थी, वो इसी कारण थी कि इन सारे विषयों को बचपन से बच्चा जानता था, तो वह अपने लिए अपने अनुसार व्यवस्था बना सकता था। और हम लोग जो है, हम लोग सेवानिवृत्ति के बाद ये सोचते हैं, वो भी आप ईमानदारी से बताइएगा भाई साहब, आप लोग बताइए ना अपने मन में सोचिए कि हम लोगों ने सेवानिवृत्ति के बाद केवल टाइम पास करने के लिए क्या ऐसा नहीं सोचा कि हम किसी अच्छे कार्य में, किसी अच्छे स्वाध्याय के लिए अपना समय व्यतीत करें। हम लोगों में से बहुत ऐसे जिन्होंने सोचा भाई टाइम नहीं कटता, तो इसलिए कहीं कुछ जुड़ना चाहिए। कहने का अर्थ ये है, कहने का अर्थ है ना तो वो पढ़ाई व्यर्थ थी, ना ये पढ़ाई व्यर्थ है। अर्जुन भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने के बाद ही उनको ज्ञान दिया गया था। अगर उस पढ़ाई का हमने उपयोग समाज के हित के लिए किया है, तो वो पढ़ाई भी बहुत हितकारी थी, व्यर्थ नहीं थी। तो बिल्कुल कभी व्यर्थ नहीं, कोई भी पढ़ाई व्यर्थ नहीं होती, कभी नहीं होती। यदि कोई भी पढ़ाई, किसी भी उम्र की पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं होती। यदि आप डॉक्टरी न पढ़ते, आप डॉक्टर न होते। अब आ गया हो तो शांति पाठ करने। हाँ, कर लीजिए। चर्चा काफी हो चुकी है, शांति पाठ कराइए। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, औषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर् ब्रह्म शांतिः, सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः, कामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वभ्यो नमो नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद।